हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला ना थम सका। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 59 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 368 रुपये 29 पैसे मुकर्रर की गई। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 24 अगस्त तक रहेगा। पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपये 34 पैसे फी लीटर इजाफी डीलर्स मार्जिन का इतलाक भी कर दिया गया। नए इजाफे के बाद पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स का मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर से बढ़कर 9 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गया। लेवी खत्म नहीं कर सकते, हम धरना खत्म नहीं कर सकते, हम एहतजाज खत्म नहीं कर सकते, हम लॉन्ग मार्च खत्म नहीं कर सकते, हम हड़ताल खत्म नहीं कर सकते। मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने अपनी हट गर्मी नहीं छोड़ी और इसी तरह ये पेट्रोल बम गिराते रहे तो फिर हमारे बस में भी कुछ नहीं रहेगा। हुकूमत का पीछा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, जल्द हड़ताल की कॉल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ कराची में धरने से खिताब में उन्होंने कहा कि वुज़रा कहते हैं हम लेवी ख़त्म नहीं कर सकते तो हमारा जवाब है हम धरना ख़त्म नहीं कर सकते। IPPs के खिलाफ कामयाब जदोजहद की तो बिजली के पर यूनिट पर 8 से 10 रुपए कम हुए। जमात इस्लामी के धरने ने कराची, लाहौर और पेशावर में जारी है। कि बलूचिस्तान के मसाइल नहीं हैं, बिल्कुल मसाइल हैं और आपके जायज़ मसाइल हैं। मसाइल को हल करने का तरीका क्या है? बामी मुशावरत। जो वसाइल मौजूद हैं उनकी मुनसफाना बुनियाद पर उनकी तकसीम ताकि सभी सूबे उससे मुस्तफ़ीद हों। वफाकी हुकूमत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मैंने मशवरा किया जिसको खूनी सड़क को अमन की सड़क में तब्दील करने के लिए हमने फैसला किया। जब तक बलूचिस्तान तरक्की और खुशहाली की दौड़ में पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की तरह शामिल नहीं होगा वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में एक ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा कि डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है। बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल डायलॉग के ज़रिए हल होने चाहिए। बलोच उमायदीन और अवाम ने दिल की आवाज़ पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। बलोचों की तारीख दिलेरी, मेहमान नवाजी, रवादारी और अजीम रिवायात से मुज़य्यन है। बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक सूबे के आवाम का है। फील्ड मार्शल के साथ मिलकर कराची से चमन शाहराह तामीर कर रहे हैं। बदकिस्मती से शाहराह पर काम करने वाले मजदूरों को शहीद कर दिया जाता है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि रियासत के गैर मुतज़लज़ल पुरअज़्म और फैसलाकुन रद्द अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। फितनाल ख़वारिज और फितनाल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज़ हैं। बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम, सरमायाकारी के फ़रोग़ और सूबे के इंसानी और कुदरती वसाइल को आवाम के खुशहाली में तब्दील करने के लिए नागुज़ीर है। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जामे और बिला झिझक मुकाबला किया जाए और झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाए। हुकूमत ने बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के केस में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। एतराज़ात दूर करने के बाद नजरसानी की मुतफर्रिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। अस्पताल मुंतकिल के अदालती फैसले में हुक्म है। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। मरकज़ी केस में हमें फ़रीक नहीं बनाया गया। दरख्वास्त के मुताबिक मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर करके नजरसानी की इजाज़त दी जाए। 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी PTI के पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने और वापस अडियाला जेल भेजे जाने की तस्दीक कर दी। एक्स पर जारी बयान में कहा
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजामात के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम ने तफसीली मुआयना किया। उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया गया। तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। PTI के कारकुनों की तरफ से शिफा अस्पताल के रास्ते और बाहर सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा की गई। सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र पिम्स अस्पताल ले जाया गया। कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का कोई हल निकले। हमने तो बड़ी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर बड़ा वाज़ेह था। अगर उसमें कोई अभाम था तो रिव्यू की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में किसी किस्म का अभाम नहीं था। हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी, ये बड़ी बदकिस्मती है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था, कोई इबाम था तो नजरसानी की जा सकती थी। वज़ीर आज़म ने हाथ बढ़ाया है लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। अगर आपके लिए बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करना इतना मुश्किल है तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना भी मुश्किल है। जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। जो है उसको इशू बनाना जो है मैं समझता हूँ थोड़ी सी ओवर पोलिटिसाइजिंग द इशू समझा जाएगा। उनके मियाँ नवाज शरीफ अल्लाह ताला उसको सेहत दे नवाज शरीफ को, उसके अभी भी आज से 2 महीने पहले भी 2 सर्जरी जो है उनकी जिनीवा में हुई हैं। की मौत भी बर्दाश्त की, बेटी भी कैद हुई, भाई भी कैद हुआ, भतीजे भी कैद हुए, सब आजमाइशों गुजरे। और ये ज़्यादा देर की बात नहीं है। ये हुक्मरान थे उस वक्त जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था। हल्फन कहता हूँ बानी PTI की सेहत का कोई मसला नहीं, उसे सियासी इशू बनाया बददियानती है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा अपोजिशन का ज़मीर इस वक्त क्यों नहीं जागा जब नवाज शरीफ, उनके ख़ानदान और साथियों को क़ैद में रखकर नारवा सलूक किया गया। नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाया जाता था। अल्लाह ताला बानी PTI को सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने एक्स पर बयान में लिखा, बानी PTI की सेहत बिल्कुल वाज़ेह है और हसास मामले को सियासी तनाज़ा या गैर ज़रूरी सनसनी का रंग ना दिया जाए। माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने बानी की तिब्बी हालत को मुस्तहकम करार दिया। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि किसी जमात का जो मिजाज है वो दंगा फसाद है, किसी जमात का जो मिजाज है वो करप्शन है, जिसको वो सिस्टम का नाम देते हैं। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसका मिजाज खिदमत है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है। पाकिस्तान के जिस शोबे को उठा के देख लो, जिस खिदमत के किसी स्कीम को, प्रोजेक्ट को उठा के देख लो, उसके ऊपर सिर्फ एक नाम है, वो है मोहम्मद नवाज शरीफ या PMLN। एक सियासी जमात का मिजाज दंगा फसाद और एक का सिस्टम के नाम पर करप्शन है। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार। कहा सियासी जमातों ने मुस्लिम लीग नून को अपना हदफ बनाया हुआ है, उनका काम अवाम की फलाह व बहबूद होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने का ऐलान। कहा मुस्लिम लीग नून की सियासत की बुनियाद खिदमत के नज़रिए पर कायम है। पंजाब के अवाम के लिए अमराज क़ल्ब का इलाज मुफ्त किया जाएगा। पंजाब के अवाम के लिए होम डायलिसिस का मंसूबा शुरू कर रहे हैं। जमहूरिया कॉन्गो की मुसल्ह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल बांजा जोल्स की सरबराही में आला सतह का वफ्द फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करने पहुंचा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक GH की आमद पर कॉन्गो के चीफ ऑफ डिफेंस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्गो ने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और सरबराह फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गूगल के वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के जदीद मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने के लिए ताउन पर इत्तफाक।
قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ مقصد پاکستان میں ڈیجیٹل مہارتوں اور IT برآمدات کو وسعت دینا ہے۔ گوگل کی جانب سے پاکستان میں 2026 کے لیے گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس کے 1.5 لاکھ سرٹیفکیٹس کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستانی چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کو عالمی منڈیوں تک رسائی دلانے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے استفادہ کرنے پر تعاون کیا جائے گا۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے 100 مرتبہ جنگ کرنے کو تیار ہوں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ کہا کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی انتہائی مؤثر رہی۔ امریکی کارروائیوں سے ایرانی عسکری صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران اس وقت شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں کہ ایران پر معاشی دباؤ اب امریکہ کا مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ امریکہ نے ایران کی فوجی اور جوہری صلاحیت کو نقصان پہنچایا۔ آبنہ ہرمز سے تیل و گیس کی ترسیل جاری رکھنے میں کامیاب رہے۔ چین نے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں اور دباؤ کو مسئلے کا حل قرار دینے سے انکار کر دیا۔ مشرق وسطیٰ کے تنازع کے سفارتی حل پر زور۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا پابندیاں اور دباؤ مسائل کے حل میں مدد نہیں دیں گے۔ مزید حملے بھی ہوئے تو ایران نہیں جھکے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اہم بیان، کہا کہ ایران طاقت اور وقار کی پوزیشن میں ہے، اب جنگ ختم ہونی چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ حالیہ معاہدہ ایران کی بڑی کامیابی ہے۔ قومی سلامتی کونسل نے امریکہ کے ساتھ معاہدے کی منظوری دے دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایک بار پھر امریکی پالیسیوں پر طنزیہ رد عمل۔ باراک اوباما کی پرانی پوسٹ ری ٹویٹ کر دی، لکھا کہ 14 سال پہلے تاریخ کی سب سے تباہ کن پابندیاں لگائی گئیں لیکن وہ ناکام ہوئیں۔ 8 سال پہلے بھی ایران پر زیادہ سے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔